पहले एपिसोड में आपने देखा, आर्या नए घर में आई, उम्मीदों के साथ, मगर हर दीवार में सन्नाटा बसा था। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। रात के सन्नाटे में दस्तकें गूंजी और अलमारी से निकला एक रहस्यमयी खत, जिसने चेतावनी दी, भाग जा, इससे पहले कि वो फिर आए। अब क्या आर्या इन बंद दरवाजों के पीछे छुपे सच से बच पाएगी? चलिए अब बढ़ते हैं उस कहानी की ओर, जहां खत सिर्फ एक कागज नहीं, एक फंदे की शुरुआत था। आइए देखते हैं आर्या के साथ क्या होता है इस रहस्यमयी घर के अगले मोड़ पर। एपिसोड 2, अगला मोड़, बंद दरवाजे। पिछली रात एक अलमारी में मिला था एक चुपचाप छिपा हुआ खत, पर वो कागज सिर्फ शब्दों से नहीं, एक अनकहे खतरे से भी भरा था। आज सुबह वही डर फिर सामने खड़ा है। उस चिट्ठी के लफ्ज़ आर्या के जहन में गूंजते रहे, अगर जान बचानी है तो भाग जा, इससे पहले कि वो फिर आए। लेकिन क्या वो इस इशारे को समझ पाई, या ये सिर्फ एक खेल की शुरुआत थी? किसने लिखा ये, किसके लिए, और वो कौन? जिस खत में भागने की चेतावनी थी, वो खत किसी बीते डर की दस्तक थी, और वो डर अब दीवारों के पीछे छिपा नहीं है। हर पुराना घर अपने अंदर कुछ पुरानी सांसें भी लिए होता है, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बंद तो होते हैं, पर भुलाए नहीं जाते। आज आर्या ने घर का निरीक्षण करने का सोचा और वह निकल पड़ी। चलते चलते आर्या एक ऐसे कोने में पहुंच गई जहां दीवारें कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। वहां एक पुराना दरवाजा था, गर्द से ढका, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। दरवाजा थोड़ा खुला था और उसके पीछे थी एक अंधेरी, सांप जैसी घूमती हुई सीढ़ी। आर्या ने एक पल को सांस रोकी और फिर जैसे किसी अनजानी ताकत के खिंचाव में वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ दीवारों की सीलन गहराती गई और सन्नाटा तेज हो। ये दरवाजा किसे पता ये यहाँ था भी? उस पुरानी दीवार के बीच एक दरवाजा था, जंग लगा हैंडल, लकड़ी की दरारों में वक्त छिपा हुआ, और कुंडी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। आर्या ने कांपते हाथों से वो हैंडल थामा और तभी खर्रा, एक धीमी भारी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। दरवाजा हिला तक नहीं, जैसे कोई उसे बाहर से पकड़े बैठा हो। फिर एक फुसफुसाहट। आर्या कोई पुकार रहा था बहुत पास से, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। दीवार से आई एक हल्की थक थक कमरे की हवा और भारी हो गई। कुछ दरवाजे सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो कहानियां होते हैं, अधूरी, अधर में अटकी, और कभी कभी वो किसी की कैद भी होते हैं। आर्या उस बंद तहखाने से तो बाहर आ गई, पर उस घर के रहस्य सिर्फ नीचे नहीं छिपे थे। कुछ दरवाजे ऊपर थे, जिन्हें कभी खोला नहीं गया और कभी भुलाया भी नहीं गया। अब उनकी बारी थी जागने की। नीचे जो देखा वो डरावना था, पर ऊपर जो है वो शायद अधूरा है, और अधूरे राजी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों बंद हैं ये कमरे? कौन रहता था यहाँ? आर्या की नजर उस बंद कमरे की कुंडी पर टिक गई थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे की खामोशी में अचानक एक आवाज गूंजती है, किसी दराज से कुछ गिरने की, शायद कोई चाबी। वो क्या था? कोई यहाँ है? आर्या पीछे मुड़ी, दिल की धड़कनें तेज, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। ये सब क्या हो रहा है?
कभी कभी वो दस्तकें जवाब नहीं चाहती, बस सुनाई देती है। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे अतीत अब भी सांस ले रहा होता है, और जब कोई उसे छेड़ता है वो जाग जाता है। रात के सन्नाटे में कुछ आवाजें हवा से भी ज्यादा ठंडी लगती हैं, और कुछ दस्तकें नींद से ज्यादा डर जगाती हैं। कमरे में अंधेरा पसरा है। बिजली की हल्की चमक दीवारों पर परछाइयां बनाती है। आर्या बिस्तर पर करवटें बदल रही है, जैसे कोई अनदेखा बोझ उसकी नींद में भी साथ चल रहा हो। अचानक जैसे किसी अनजानी आहट ने उसकी रूह को छुआ हो, वो चौंक कर उठ बैठती है। उसकी आंखें डर और उलझन से भरी हैं, और कमरे की खामोशी और भी भारी लगने लगती है। कौन है? कौन इतनी रात को? अब खामोशी है, जैसे कोई जवाब नहीं देना चाहता। कभी कभी वो दस्तकें जवाब नहीं चाहती, बस सुनाई देती है। आर्या दरवाजा खोलती है। सामने बस धुंध और रहस्यमय सन्नाटा। जैसे ही आर्या कुंडी लगाती है, उसकी नजर दरवाजे पर अटक जाती है। ये किसने किया? आर्या के लिए ये सिर्फ बंद दरवाजे नहीं थे, ये नए फंदों की शुरुआत थी। अगली बार वो दरवाजा खुलेगा जो शायद कभी बंद नहीं होना चाहिए था। आर्या के लिए यह महज पुराना घर नहीं था, ये उन सवालों का गलियारा बन चुका था जिनके जवाब दीवारों से भी नहीं निकलते। हर दरवाजा कुछ छुपा रहा था, और हर दस्तक किसी भूले हुए अतीत की याद दिला रही थी। पर क्या आर्या जो देख रही है वो सच है, या घर अब उसकी आंखों से खेल खेल रहा है? अगले एपिसोड में सच या छलावा, एक ऐसा मोड़ जहां भरोसा भी डराने लगेगा